सिक्स। आ जाओ आ जाओ। माई मदर एट 66 में क्या है, मैंने आपके लिए ना, आपके लिए मैंने, अच्छा सर टोन बता दो, टोन भी समझाऊंगा, टोन भी समझाऊंगा। टोन में प्रॉब्लम आ रही थी ना, कोई दिक्कत नहीं, अब नहीं आएगी। पोएटिक डिवाइस क्लियर हो गए सबके? आ जाओ आ जाओ। पोएटिक डिवाइस के ऊपर ना क्वेश्चन रखा वही होता है, मान के चलो। अगर तुम्हें पता है मेटाफर क्या होता है यार, रेपिटेशन क्या है, ऑक्सीमोरॉन क्या है, इमेजरी क्या क्रिएट करी थी राइटर ने, तो उससे ना पता चल जाता है कि भाई इमेजरी होती क्या, यही नहीं पता बहुत सारों को, है ना। तो हमें आइडिया हो गया, अच्छे से हो गया। एक दो नंबर तो तुम्हें यहीं पर मिल गए, यहीं पर मिल गए। चलो अब मुझे एक बात बता दो, सब लोग कमेंट में एक चीज बता दो, मैं तुम्हें मान जाऊंगा, सब लोग जितने भी देख रहे हैं, सिमिले और वर्सेस मेटाफर, मुझे इसमें डिफरेंस बता दो कमेंट में, एक एक बच्चा जिसने ये डिफरेंस बता दिया ना, उसके 80 में से एक नंबर तो आ गया एग्जाम में। 80 में से एक नंबर आ गया है, एक नंबर तो पहले रख लो। 80 में से एक नंबर सीबीएसई के अंदर या बोर्ड के एग्जाम में तुम्हारे फाइनल मेरी तरफ से डन है, अगर जिसने इसका डिफरेंस मुझे बता दिया सीबीएसई में। हाँ, मेटाफर और सिमिले, मेटाफर और सिमिले का डिफरेंस बता देना। चलो सो गाइस, मैं तो चला हमारी पहली पोयम माय मदर एट 66 की तरफ। अब इसको पढ़ाने से पहले आज हमारी स्ट्रैटेजी क्या रहनी है, जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं यार, उनका भी सोच लेते हैं हम एक बार, इसको थोड़ा सा समझ लेंगे, रिवाइज कर लेंगे। जिन्होंने पहले रिवीजन 1 कर रखी है मेरे साथ, उनकी तो रिवीजन 2 होनी ही है। तो जल्दी से देख लेते हैं इस पोएम में है क्या, और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस की तरफ भागेंगे और जल्दी से ज्यादा क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है दोस्त, मेरी स्ट्रैटेजी सही लग रही है आपको? ये वाली स्ट्रैटेजी सही लग रही है? हाँ जी सर, स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है आपकी। अपनी फ्लेमिंगो की बुक आपने अपने पास निकाल रखी है ना? हाँ सर, निकाल रखी है। आ जाओ। अब इसमें क्या है, माई मदर एट 66 में लंबा चौड़ा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत आसान सी पोयम है। इसकी राइटर है कमला दास, कमला दास, जो कि एक साउथ इंडियन है, हमारी इंडियन राइटर ही है। बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छी राइटर है हमारी कमला दास जी। उन्होंने ये पोयम उस दर्द को बयां करने के लिए लिखी है जो हर इंसान को होता है। आप अपने मम्मी पापा से प्यार करते हो ना, करते हो, बहुत सारा प्यार करते हो। वो अलग बात है, आजकल ना हमें सोशल मीडिया पे ये कहना शुरू कर दिया गया है कि माँ बाप भगवान समान नहीं होते, उन्हें मत माना। हाँ, मैं देख रहा था इस तरह की भी वीडियोस अब आने लगे, लेकिन भाई मैं तुम्हें सच्चाई बता रहा हूं, माँ बाप से ज्यादा प्यार कोई नहीं करता। सच बात है कि भगवान का रूप जिसे हम लोग मान सकते हैं कि भाई हमने आंख खोल के, जैसे भगवान को किसी ने नहीं देखा ना, गॉड को किसी ने नहीं देखा, खुदा को किसी ने नहीं देखा है, लेकिन माँ बाप हमारे लिए इसी समान है। वो हमें बिल्कुल बिना लालच के प्यार करते हैं। किसी को अगर लगता है कि उसके माँ बाप उससे प्यार नहीं करते ना, वो कुछ साल बाद उसे समझ आ जाएगा ठीक है। तो ये फीलिंग आती है जब 17-18 के होते हैं, हमारी मनमर्जी नहीं करने देते पेरेंट्स, तब हमें लगता है कि यार हमारे पेरेंट्स प्यार नहीं करते यार, हमारी नहीं चलने देते, है ना। जब 2-3 साल बीत जाते हैं, 4-5 साल बाद, जब हमें लाइफ का असली पता चलता है, लोगों से धोखे खाते हैं, जब दोस्त साथ छोड़ के जाते हैं, जब रिश्तेदार ताने मारते हैं, तब पता चलता है कि एक माँ की गोद ही है जहां सबसे ज्यादा सुकून मिलता है। बाकी सब बेकार की बात है। वही ना, वही राइटर कमला दास। और बेटियां ना जरा माँ बाप से ज्यादा प्यार करती हैं लड़कियों। देखो लड़कों, बुरा मत मानना, ईमानदारी की बात बता रहा हूं, माँ बाप से ज्यादा प्यार कहीं ना कहीं लड़की ज्यादा करती है, कनेक्ट होती है, खासतौर से पापा से। बहुत सारी लड़कियां होंगी आप में से भी जो अपने पापा से बहुत कनेक्टेड होंगी। लेट्स गेट बैक टू अवर टॉपिक, माय मदर एट 66, कमला दास जी। कमला दास जी राइटर कौन है? कमला दास, रटने की जरूरत ही नहीं है, 5 पोएम है, बहुत आसान है। कमला दास जी साउथ इंडियन है, ये अपनी माँ से बहुत प्यार करती हैं। अब इनकी माँ बहुत बूढ़ी हो गई हैं, हमने पढ़ रखा है इसको पहले भी। इनकी माँ बहुत बूढ़ी हो गई, इनको डर है, जो डर तुम्हें भी है, मुझे भी है, सबको है वो डर। क्या यार, माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं, क्या करें, माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं, अब क्या करें यार, इनको खोने का डर। तो फियर ऑफ लूजिंग वंस मदर, लाइन क्या याद रखनी है, इसका जिस्ट ही ये है, फियर ऑफ लूजिंग वंस मदर। अपनी मां को खोने का डर है इसके अंदर। राइटर को, जो पोइट है हमारी कमला दास है, मदर इज फ्रेजाइल, ओल्ड, वेन एंड कॉर्प्स लाइक। कॉर्प्स इंपॉर्टेंट वर्ड है, की वर्ड है, याद रखना। मां बहुत पीली हो गई है, मुंह खुला है, कमजोर है, फ्रेजाइल है और बिल्कुल जिंदा लाश की तरह है। उसके मुंह पे, मां के मुंह पे एक मुर्दनगी छाई हुई है, ऐसी लग रही है जैसे कोई मुर्दा हो, यानी बहुत कमजोर हो गई, एकदम वीबल, एकदम वीक, एकदम एकदम फ्रेजाइल हो गई है। यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, इयर्स हैव पास्ड। और वहां पर राइटर को दिख रहे हैं ऐसे पेड़ निकलते हुए, जाते हुए दिख रहे हैं, वो उसको लग रहा है जैसे समय बीत गया था, ये समय बीता और मेरी मां जवान से बूढ़ी हो गई, मेरी मां जवान से बूढ़ी। ये दर्द है राइटर का, ये पोइट का डर है, और ये तुम सबका डर है। इसे रटने के लिए पोयम रटने वाली चीज है ही नहीं यार,
यार ये पोएम तो तुम्हारी कहानी है, अपनी मां की तरफ जाके देखो अभी जरा, जरा अपनी मम्मी का चेहरा लेके आओ। अगर तुम्हारी मम्मी अभी बहुत जवान है तो अपनी दादी का चेहरा लेके आओ, तब तुम इस पोएम को फील कर पाओगे। बस इसके अंदर और कुछ नहीं है, ये पूरी पोएम है। ठीक है, मैं आपके लिए आपको समझाने के पर्पज से मैं एक बार इसको पढ़ देता हूं और समझा देता हूं बहुत क्विकली। मैं टाइम नहीं लूंगा आपका ज्यादा, ठीक है, क्योंकि जरूरी है, एग्जाम में इसी में से आएगा। सबको विजिबल है? एक बार देखना, ये सबको विजिबल है बहुत अच्छे से? सबको विजिबल है? मैं स्टार्ट कर देता हूं फिर। हम्म। एक बार शुरू करने से पहले एक बार फिर से मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, जो भी अभी यहां पे आए हुए हैं, जो जो भी दोस्त जुड़े हुए हैं, अगर आपने इस लाइव सेशन को लाइक नहीं किया, लाइक के बटन को प्रेस कर देना। आपका प्यार मेरे लिए होता है ये, ठीक है, मुझे हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है। ये बात तो ये बात तो आप बहुत अच्छे से समझते हो। आज शुरू करते हैं। आप तो सही है ना? क्लियर है? विजिबल है बहुत अच्छे से? हाँ जी, बहुत प्यारे हो यार तुम लोग, तुम्हारा बैच बहुत प्यारा है, मुझे इतना सपोर्ट करते हो। मैं पूछता हूं कि विजिबल है? हाँ सर विजिबल है। शुरू करो सर। हाँ शुरू करो यार, दिल को ठंडक पड़ जाती है। आ जाओ यार, तुम आ जाओ। माई मदर 66 क्या है इसमें, थोड़ा स्पीड से करेंगे। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग जब मैं अपने कोचिंग से होम टू कोचिंग, जब कोचिंग जा रही थी पेरेंट्स होम से लास्ट फ्राइडे, जो पिछले शुक्रवार, तो क्या हुआ, आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, मैंने अपनी मां को अपने बराबर में देखा। डोज ओपन माउथ, ऐसे ऊँग रही थी, मुंह खुला था। हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स एंड रियलाइज द पेन, और उनका चेहरा बिल्कुल ऐसा था जैसे कि कोई जैसे कोई मुर्दे का होता है। और बिल्कुल मैंने फिर रियलाइज विद पेन, मुझे मुझे वो दर्द महसूस हुआ। कौन सा दर्द? दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे। तब मुझे वो दर्द रियल हुआ, जब मुझे रियलाइज हुआ उस चीज का, मुझे वो पेन रियलाइज हुआ, एहसास हुआ उस दर्द का कि मेरी मां बहुत बूढ़ी हो चुकी है। लेकिन जल्दी मैंने इस थॉट को अपने दिमाग से हटाने की कोशिश करी। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, आई लुक्ड अगेन अगेन एट हर। लेकिन फिर मैंने अपना ध्यान हटाने के लिए ऐसे बाहर की तरफ देखा, गाड़ी से, जहां पेड़ जा रहे थे, पेड़ नहीं जा रहे थे, वक्त बीत रहा था, जहां मेरे बच्चों को, जो मैरिली मतलब खुशी खुशी बच्चे ऐसे खेल रहे थे, यहां पे दादी, वो मां उसकी बूढ़ी है, बच्चे जवान है, तो उनको क्या किया गया, एक आयरनी दिखाई गई है, ऑपोजिट चीजें दिखाई गई हैं। मैंने दोबारा उनकी तरफ देखा, बिल्कुल पीली पड़ी थी, कमजोर थी, जैसे कि रात का, सर्दियों की रात का चांद होता है ना, एकदम पीला सा, बिल्कुल वैसी हो गई थी। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक्ट, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आएगा, फेमिलियर एक्ट क्या था? फेमिलियर एक्ट क्या, जिस ऐसा दर्द जो पहले मैं जानती हूं, उस दर्द का मुझे पहले भी एहसास था, जान पहचान वाला दर्द। वो बचपन में भी उसको ऐसा लगता था, मेरी मां मुझे ना छोड़ दे, मेरी मां मुझे ना छोड़ दे। और आज भी उसको इतने साल बाद वही दर्द सताने लगा, मेरी मां मुझे ना छोड़ दे यार, मेरी मां बड़ी कमजोर हो रही है। माई चाइल्डहुड एंड मून एंड फेल्ट दैट फेमिलियर एक्ट, माई चाइल्डहुड फियर, बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा, ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल स्माइल। लेकिन मैं क्या कर पाई, मैं सिर्फ उनको, मैंने दर्द को अब उनको दिखाया नहीं। राइटर ने क्या किया, राइटर, शी डिड नॉट एक्सप्रेस हर ग्रीफ, शी डिड नॉट एक्सप्रेस हर फियर। उन्होंने अपना फियर एक्सप्रेस नहीं किया। क्यों नहीं किया? कि कहीं मेरी मां ये देखकर, मुझे दर्द में देख के मेरी मां को दर्द ना हो जाए, मेरी मां परेशान ना हो जाए। तो ये फैमिलियर एक्ट था, एक था फेमिलियर, एक पुराना दर्द था, चाइल्डहुड का, बचपन में भी लगता था मां ना साथ छोड़ दे, और वही अब भी लग रहा है कि मां साथ ना छोड़ दे। तो इसमें मेनली क्या है, इसमें मेनली ना आपको ये याद रखना है, बिल्कुल तुम्हें जिस्ट दे रहा हूं, फिर क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। इसकी टोन हमेशा सॉरोफुल रहेगी। सॉरो मतलब होता है दर्द, उदासी, दुख। टोन कभी भी राइटर पूछे, ऑप्शन में आ रहा है, एक्सट्रैक्ट में आ रहा है, तुम्हें क्या याद रखना है मेरे सभी दोस्तों, मेरे प्यारों, सुनो, सॉरोफुली रहेगा, कभी हैप्पी नहीं है यहां पे राइटर। इसकी टोन से रिलेटेड कोई भी एक्सट्रैक्ट आ जाए, पूरा कहीं से भी, तुम्हें ये याद रखना, ये पूरी जो पोयम है ना, ये सैडनेस की तरफ है, ये सॉरोफुल है, इसमें दर्द बताया गया है। तो हमेशा याद रखो, टोन सॉरोफुल ही रहेगी, पैसिवनेस को दिखाएगी, बहुत ज्यादा दर्द को दिखाएगी, दुख को दिखाएगी, इसमें खुशी का कहीं से कहीं कोई नामो निशान नहीं है। आ जाते हैं, और इसकी थीम जो तुम्हारे मन में, माइंड में लाइन होनी चाहिए, एक तो ये तो फियर ऑफ लूजिंग वंस मदर, एक तो ये होना चाहिए कि मां को अपने, हाँ जी, कोई बच्चा बार बार, जो बच्चे अगर सेम क्वेश्चन को रिपीट करें वो मुझे बता देना।
ठीक है, अब तो मैं इधर ही आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं। बुक्स अपनी फ्लैमिंगो की लेके रखो ताकि पोएम उसमें से ही पढ़ लो, आसान है। ठीक है, तो इसमें थीम मेनली जो मेन लाइन याद रखनी है वो क्या, कि फियर ऑफ लूजिंग हर मदर और मदर्स डेथ, उसको मां की डेथ का दर्द है, अपनी मां को खोने का डेथ है, ये लाइन तुम्हें याद रखनी है। पूरी पोएम सैड है, इसके अंदर जो भी चीजें लिखोगे ना वो सैडनेस को ही दिखाएगी। ठीक है, पेनफुल ही है, पेन से भरा हुआ है। तो अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने बता दिया, मेन क्वेश्चन ये आएगा कि राइटर का सबसे बड़ा फियर क्या है। अब सब लोग जरा आंसर करके दिखाना, देखता हूं कि एग्जाम में क्या तुम 5 नंबर के आंसर सही कर पाओगे कि नहीं।